वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चटपटी सी रेसिपी जो कि हमारे मौसम के हिसाब से है। सर्दियाँ आ गई हैं और इसके साथ ही जो है वो छल्ली की मांग में जो है वो इज़ाफ़ा हो गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली हैं छल्लियाँ। इनको हम बहुत ही आसान तरीके से जो है वो बना लेंगे। इनको हमने करना है, बॉयल करना है और बहुत ही आसानी के साथ ये जो है वो गल जाती हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर की जो तमाम छिलके हैं उसकी जो कवर है वो सारा मैंने उतार लिया है। ये देखिए इसके अंदर जितने भी बाल हैं उसको आपने निकाल लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये देखें इसके अंदर तक ये सारे बाल हैं। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि उसके अंदर किस तरह से उसको हिफाजत में रखा हुआ है। तो हमने उसके सारे छिलके उतार लेने हैं, उसको उसके जो बाल हैं उसको भी साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखें इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। आपने कोई भी बाल या कोई भी चीज़ इसके ऊपर रहने नहीं देनी। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास है एक अदद कुकर, उसके अंदर मैंने ये देखें इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब एक-एक करके मैं ये तमाम छलियाँ इसके अंदर रख दूँगी। ये देखें इसके अंदर हम रख रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने रख देना है। अगर आपको इसके ऊपर कोई बाल वग़ैरह नज़र आ रहा है छल्ली का, तो आपने उसको उतार लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है कि छलियाँ इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाएँ। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है आधी चम्मच नमक, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। इसको हम कर देंगे बंद और ऊपर लगा देंगे सीटी। इसका जो वेट होता है वो लगा देंगे और इसको चला देंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम तैयार कर लेते हैं यहाँ पे छल्ली का मसाला। तो इसमें हम आधी चम्मच नमक डालेंगे और आधी चम्मच ही हम इसके अंदर मिर्च डालेंगे सुर्ख और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे चाट मसाला। क्योंकि मसाला चटपट होगा तो ही तो छल्ली खाने का मज़ा आएगा, उसके बगैर तो छल्ली बिल्कुल अधूरी है। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स। ये मसाला हमारा हो गया है रेडी और यहाँ पे 20 मिनट हमारे हो गए हैं पूरे और कुकर की हालत देख सकते हैं आप। इसको हमने खोल लिया है। ये देखें अब आप यहाँ पे चेक करें। ये देखिए यहाँ पे चेक किया है तो छलियाँ हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। ये देखें, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो इसको हम अब एक-एक करके यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुकी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गली कि वो बिल्कुल ही मुलायम सी हो जाए। तो ये देखें इसके दाने भी नरम हैं। इसको हम एक-एक करके निकाल लेंगे बाहर। बहुत गर्म है तो हम इसको चिमटे की मदद से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रखेंगे और अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें साथ में हमने ले लिया है जो खटियाँ होती हैं आप उसके साथ इसको लगाएँ। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन का यूज़ करें। अब इसके साथ हमने मसाला लगाया है और छल्ली को हमने अच्छे तरीके से मसाले में डिप कर दिया। ये देखें हम इसके ऊपर मसाला लगा रहे हैं और यकीन करें इतनी मज़ेदार कि मुँह में पानी ही आए जा रहा है और इतनी गरम-गरम है। आपने एहतियात के साथ लगाना है, अपने हाथ नहीं जला लेने। ये देखें बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और खाने में भी तो बहुत ही मज़ेदार, दाना बिल्कुल भी सख्त नहीं था। आप जिस तरह से मैंने इसको बॉयल किया है आप उसी तरीके से करिएगा और उतने ही मिनट लगाइएगा। इंशाल्लाह छल्ली बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बन जाएगी और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी, ना ही उसका दाना कच्चा रहेगा। और इसको मज़े से खाएँ और सबको खिलाएँ। ये देखिए चटपटी सी छल्लियाँ हैं और साथ में मसाला है, तो खाने का मज़ा तो और भी दुबाला हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।